हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी होली आने वाला है, तो अभी होली के त्यौहार पे मैं बनाऊंगी 3 ऐसी रेसिपी जो कि एक से बढ़कर एक है। और जो मैं 2 मिठाई की रेसिपी बना रही हूँ ना, वो तो बिल्कुल ही अलग है। वो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपने ना बनाई होगी और ना ही इसको खाई होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कीजिए कि जिससे कि अगली वीडियो है जो कि आपको बेल नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए इसको है जो कि बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो कि मैं बनाऊंगी मठरी। तो यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, थोड़ा सा डालेंगे जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक और 4 से 5 काली मिर्च जिसको हमने कूट लिया है। फिर डालेंगे कसूरी मेथी जिसको इस तरह से हाथों से क्रश कर लेना है। और उसके बाद है जो कि इसको पहले हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी मोयन के लिए तेल। तो आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने है जो कि तेल का यूज किया है। और इसमें मठरी बनाने के लिए मोयन अच्छे से लगाना है, डालना है। तो मोयन मतलब इस तरह से अगर आप मैदे में डालेंगे तो इस तरह से मुट्ठी बंद जाना चाहिए, ऐसा हमें मोयन डालना चाहिए। अगर कम है मोयन तो आप और डाल दीजिए, वरना ये खस्ता नहीं बनेगी। तो उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका सख्त डो लगाना है। सॉफ्ट डो बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, सख्त डो लगाना है, वरना क्या होगा कि इसके खस्ता बन के तैयार नहीं होगी मठरी। तो अब इसको रेस्ट पे छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बाउल, उसमें मैं 2 से 3 चम्मच के लगभग यहाँ पे डाला है घी। और फिर यहाँ पे मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ मैदा। तो मतलब कि मैदा और घी की क्वांटिटी इक्वल रखनी है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इन दोनों को। तो अब एक बार आटा को मैं मसल लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे कि एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसको ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही बस एक राउंड सा बना लेना है। उसके बाद इसको क्या करेंगे कि हमें बेलना है। तो इसे हमें ना बिल्कुल रोटी जैसी बेलनी है, बड़ी सी और पतली। अगर आपकी लोई छोटी होगी तो छोटी बनेगी और अगर बड़ी होगी तो बड़ी बनेगी। तो इसे हमें रोटी सा बेलना है। तो यहाँ पे हमने रोटी के जैसा पतला बेल के तैयार कर लिया है। और अब क्या करेंगे कि जो साटा हमने बना के रखा था ना, वो साटा हमें पूरे रोटी पे लगा देना है। और पूरे रोटी पे अच्छे से साटा को लगाना है, वरना क्या है ना कि लेयर्स अच्छे से खुल के नहीं आएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि साटा अच्छे से लगाना है। तो यहाँ पे हमने साटा लगा दिया है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इसको इस तरह से गोल गोल मतलब कि गोल सा इसे राउंड करते जाएंगे। और ध्यान रखना है कि इसको दबाते हुए राउंड करना है, वरना अंदर अगर ढीला ढीला राउंड करेंगे ना तो क्या है ना कि वो खुला खुला सा बनेगा, अच्छा है, इसका शेप अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए इसको टाइट से मतलब इसको रोल करना है। तो एक बार रोल करके इस तरह से हाथों से पूरा रोल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि चाकू से थोड़ी थोड़ी सी दूर पे इसको हमें काट लेना है। तो इस तरह से हमें काटना है, आप देख सकते हैं मैंने काट लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि एक लेंगे जो हमने पीस काटे थे ना उसको, और फिर थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए इसको हमें बेल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसी तरह से बेल लिया है। तो बाकी के सारे भी हमें बेल लेना है। तो फिर यहाँ पे हमने सारे बेल करके तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं इतना हमारा बन के तैयार हुआ है। फिर इधर कढ़ाई में रखा है तेल गरम होने के लिए, और तेल को हमें करना है मीडियम गरम, ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि तेल इतना ही गरम होना चाहिए कि जब आप तेल में जब डालें तो बस थोड़े थोड़े से बबल्स उठना चाहिए, इतना ही हमें तेल को गरम करना है। और अभी फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे जैसे पकता जाएगा ना, वो आप देख सकते हैं तेल में वो खुद ब खुद ऊपर आ गया है। तो अब इसको क्या करूँगी कि मैं हल्के हाथों से इसको एक एक करके पलटते जाऊँगी, वरना क्या होगा ना कि अभी ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसकी लेयर्स भी टूट सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी से इसे हमें पलट देना है। और अभी लो टू मीडियम पे इसे हमें क्रिस्पी करना है, जिससे कि ये अंदर तक के खस्ता और क्रिस्पी बनाए। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से तो खस्ता बन जाएगी, लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बन के तैयार होगा, क्रिस्पी नहीं होगा अंदर तक के। तो हमें इसी तरह से और भी मटरी बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर्स खुले हैं ना, कितने अच्छे से हर एक मटरी में लेयर्स खुले हैं। और क्रिस्पी तो आप देखिए बिल्कुल अंदर तक के इसमें क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। और अंदर तक के क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होती है। तो अब इस मिठाई को बनाने के लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगी चाशनी। तो उसके लिए यहाँ पे लिया है 1 कप चीनी, और यहाँ पे 1 कप से कम मतलब पौना कप के लगभग डालेंगे पानी। और अब इसे हमें पका लेना है, मतलब चाशनी बनानी है।
तो थोड़ा सा जब चीनी पिघल जाए तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इलायची कूट करके। और फिर जब ये चाशनी पूरी तरह से चीनी मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑरेंज सा फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है इसलिए इसे यहाँ पे हमने फूड कलर डाला है। और फिर इसे चाशनी को कोई तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बस इतना देखना है कि चाशनी हमारी थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए, वैसे हमें चाशनी बनाना है। तार की चाशनी बिल्कुल भी मत बनाइएगा, वरना क्या है ना कि अंदर से जूसी नहीं बनेगी ये मिठाई। तो इसलिए इसे बस हमें इतना ही पकाना है, मतलब ये लगभग 3 से 5 मिनट में ये चाशनी बन के तैयार हो जाती है। जब चीनी मेल्ट हो जाती है ना तो यहाँ पे चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी कढ़ाई में 1.5 कप पानी, और फिर 1.5 कप पानी डालने के बाद यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच मतलब 2 टीस्पून चीनी, और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें घी, और इसको बॉयल होने देंगे। तो इधर तब तक के मैं एक बाउल में ले रही हूँ मैदा, और 4 टीस्पून ले रहे हैं कॉर्नफ्लोर। और अब इसको क्या करेंगे ना कि अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारा मैदा और कॉर्नफ्लोर का जो आटा है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा पानी में भी अच्छे से बॉयल आने लगा है। तो अब क्या करेंगे कि जो मैदे और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रखा था ना, उसे एक हाथों से डालते जाना है और एक हाथों से इसको मिक्स करते जाना है, जिससे कि गुठली ना पड़े, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी अगर गुठली पड़ जाएगी तो। उसके बाद क्या करना है ना कि इसे थाली में पलट देना है, और इस तरह से कोई कटोरी या गिलास से ना इसको मसलना है। गरम में ही मसलिएगा, अगर थोड़ी बहुत गुठली होगी ना तो वो गुठली टूट जाएगी और ये अच्छा सा चिकना सा आटा के जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मसल लिया है, मतलब अच्छे से मसल लिया है, और अब इसे हमें आटा के फॉर्म में इसको गूंद लेना है। तो इस तरह से आटे के जैसा गूंदेंगे ना तो ये बिल्कुल चिकना सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आटा जैसे लगाते हैं ना वैसा बहुत ही सॉफ्ट ये आटा लग के तैयार हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो केक वाला जो नोजल होता है ना बनाने का, केक डेकोरेट करने के लिए, वो नोजल में इस तरह से आटे को भरते जाना है। यहाँ पे मैं 2 टाइप के नोजल ले रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो। स्टार वाला जो नोजल रहता है वो मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि शेप आता है। तो इस तरह से क्या करना है ना, हमें सारे बना लेना है, और ये आसानी से इसमें डालते जाइए और इसको निकालते जाइए। बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसी तरह से हमें सारे मिठाई को मतलब कि बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है, आधा बनाया है और आधा मैं फ्राई करती जाऊंगी और आधा इस साइड से बनाती जाऊंगी। तो इधर तेल को भी हमने गरम करने के लिए रख दिया है, और तेल को हमें मीडियम ही गरम करना है। उसके बाद इसे हमें डाल देना है तेल में, और फिर यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके बाद इसे हमें अभी कुछ भी हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये जैसे अंदर से पकेगा ना, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ फूल के खुद ब खुद तेल में तैरने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल गया है। तो अब इसको मैं एक बार चला देती हूँ, और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को लो ही रखना है, वरना क्या होगा कि ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरह से हमें अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है, और अब थोड़ा सा गरम जो चाशनी रखी थी ना उसमें हमें डाल देना है, और 5 मिनट के बाद इसे हमें चाशनी से निकाल देना है। तो ये 5 मिनट हमने चाशनी में ढक करके रखा था, जैसे जलेबी रखते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस से करना है हमें। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल करके कि कितनी अंदर से जूसीली बनी हुई है। ये भी थोड़ा गर्म है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अंदर से जूस भरा हुआ है। तो ये हमारी मिठाई बन करके तैयार हो गई। तो अब चलते हैं तीसरी रेसिपी को बनाने। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो कभी कभी घर में रोटियाँ बच जाती है तो हमें फेंकना पड़ता है। तो आज मैं रोटी से बहुत ही अमेजिंग मिठाई बनाऊंगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब क्या करेंगे ना कि रोटी को ना हमें करना क्या है कि छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से तोड़ लेना है सारी रोटियों को। तो यहाँ पे हमने सारी रोटी को तोड़ करके तैयार कर लिया है, और अब क्या करेंगे, एक लेंगे मिक्सर का जार और इस रोटी को डाल देना है और इसको बिल्कुल फाइन इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने पीस लिया है। ये थोड़ा सा मोटा रहता है क्योंकि थोड़ा इसमें मॉइस्चर होता है रोटी में। तो अब क्या करेंगे ना कि गैस पे रखेंगे कढ़ाई को, और इसमें हमने अभी कुछ भी घी या तेल कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही हमें यहाँ पे लो फ्लेम पे रोटी का चूरा जो बनाया ना उसे हमें इसको भून लेना है।
और फिर जब 3 से 5 मिनट के लगभग इसे भून लीजिएगा तो अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 टीस्पून डाल देंगे घी ज़्यादा नहीं लगता है, और इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं गोल्डन सा हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और यहाँ पे पौना कप के लगभग डाल देंगे नारियल का बुरादा, और फिर इसको भून लेंगे थोड़ी देर, जिससे कि ये थोड़ा सा भुन जाए। उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। फिर इधर गैस पे रखा है हमने कढ़ाई, और उसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 कप के लगभग दूध। तो ये दूध हमारा ये जो कप है ना वो 200 ml का है। तो यहाँ पे हमने 2.5 कप डाला है दूध, और इसको हमें अच्छे से बॉयल आने देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध में जो कि बॉयल आ गया है। तो अब हमें दूध को जो आधा क्वांटिटी होने तक के पका लेना है। तो तब तक के दूसरा काम कर लेते हैं। इधर क्या है ना, हमारा जो रोटी का वो फ्राई भून के रखे थे ना वो ठंडा हो गया है। तो इसको फिर से एक बार मिक्सी के जार में डाल देंगे और 3 कूटी हुई इलायची डाल देंगे, और इसको फिर से ग्राइंड कर देंगे जिससे कि बारीक सा पिस जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से पिस करके तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि पहले प्लेट को तैयार कर लेते हैं जब तक हमारा दूध भी सूख जाएगा, मतलब अच्छे से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध है जो कि अच्छे से मतलब आधा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा दूध गाढ़ा भी हो गया है। तो हमें लगभग आधी क्वांटिटी तक के दूध को सुखाना है। उसके बाद यहाँ पे जो रोटी को पीस के रखा था उसको हमें डाल देना है और इसको पका लेना है। इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं आती है, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि डायरेक्ट एक बार डालने से गुठली आएगी। तो थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा डाल रही हूँ गुड़ डालने से थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होता है और टेस्ट भी इन्हेंस होके आता है। तो इसलिए थोड़ा सा बस डालिएगा जिससे कि हल्का सा गोल्डन जैसा कलर आ जाए। और अब यहाँ पे हमने डाला है आधा कप के लगभग चीनी। तो आप अपने हिसाब से चीनी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इस टाइम पे हमें कंटिन्यू चलाना है जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए, वरना अंदर से ये जल भी सकता है। तो इसलिए कंटिन्यू इसे हमें डो फॉर्म में आने तक के पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये डो फॉर्म में आने लग गया है। तो इस टाइम में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के लगभग घी ऑप्शनल है। घी डालने से क्या होता है ना कि टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ी सी शाइनी बनती है, ऊपर से देखने में शाइनी मतलब शाइनी दिखता है। तो बस अब इसको पकाना नहीं है, बस इतना ही हमें कि घी अच्छे से मतलब पूरे डो में ऑब्जर्व हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से पका लिया है और अच्छे से ये डो फॉर्म में भी आ रहा है। तो अब इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि जो प्लेट तैयार करके रखा था ना उसमें मैं डाल दूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से फैला के सेट कर देना है। तो आप चाहे तो चम्मच से, या थोड़ी देर ठंडा हो जाए तो आप हाथों से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ हमारा सहने लायक हो गया है, तो इसको हाथों से कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देना है। तब यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया है। उसके बाद इसको मैं काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इजीली ये कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और आप जैसा भी शेप, बड़ा छोटा जैसा भी आप शेप देना चाहें वैसा दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायमंड शेप में दिया है जिससे कि देखने में अच्छे लगे। तो इस तरह से हमने काट करके तैयार कर लिया है। और अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से प्लेट से निकल भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है और कितनी अच्छी दिख रही है ना। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट ये बन करके तैयार हुई है। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये हमारी रोटी की बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी तीनों रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।